यार मैं बहुत खुश हूँ। आखिर हमारी मेहनत रंग लाई। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। कहते हैं ना, अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान को भी पाया जा सकता है। अब देखना, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी और सबसे बड़ा डॉक्टर बनूंगी। गरीबी में पैदा जरूर हो, लेकिन गरीबी में मरना नहीं चाहता। यार मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, गरीब लोगों के लिए। क्योंकि गरीबी में एक छोटी सी बीमारी भी जान लेने के लिए काफी होती है। चल जाकर बाय बाय गोपाल, बाय गोपाल, बाय। गोपाल पत्थर की तरह कठोर सपने कब शीशे की तरह टूटकर बिखर जाते हैं पता ही नहीं लगता। इस उम्र में दुनिया से दौड़ लगाने के सपने देख रहा था। क्या पता था कि दौड़ में एक ऐसा रोड आएगा जो मुझे मेरे मकान से ही दूर कर दे। अभी तक तो किसी से कुछ पाया भी नहीं था कि किस्मत ने बहुत कुछ छीन भी लिया। एक्सीडेंट के बाद मेरी जिंदगी इतनी मुझे बोझ नहीं लगी जितना है अपाहिज अपने परिवार वालों को बोझ लगने लगा। बस कुछ दोस्त कमाए थे जिंदगी में, उनकी मदद से एक छत मिल गई मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। साहब लकड़ियां लोगे? अच्छा फिर ध्यान रखना, मैं मंदिर होकर आई। तेरी इतनी हिम्मत, मंदिर के अंदर पैर रखने की? हाँ, तुझे इतना भी याद नहीं रहता कि तू नीची जाति वाली है। तो क्या हो गया अगर मंदिर में आ गई तो? तेरी माँ ने तुझे नहीं बताया क्या कि तू नीची जाति वालों का काम जंगल से लकड़ी काटना और सड़कें नालियां साफ करना कर सकती? और सिर्फ पैरों की जूती जब तक काटे ना तो अच्छी होती है, और जब काटने लगे तो उसे निकाल के फेंकना भी जानते हम लोग। समझे? बहुत हो गया, मैं नहीं छोड़ूंगी। देखो, अरे छोड़िए, अरे भाई साहब छोड़िए। देखिए, तुम जो कर रही हो वो गलत है। हाँ, हम ही गलत है। वो बार बार हमें नीची जाति कहकर नीचा दिखाए, लेकिन गलत हम हैं। वो हम जैसे लोगों के साथ जानवरों की तरह पेश है, लेकिन गलत हम हैं। वो हर पल हमें अपमानित करे, लेकिन गलत हम हैं। देखो, शांत हो जाओ। और कब तक शांत रहेंगे साहब? आइए, हम जैसी छोटी जाति वालों पे अत्याचार कर करके गलत रास्ते पर चलने पे मजबूर कर देते हैं ये लोग। यही कारण है कि हमारे साथी, हमारे घर वाले और हमारे जैसे कई इनके जुल्मों के बदले में हथियार उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। बहुत गुस्सा है तुम्हारे अंदर। अगर तुम यही गुस्सा सही जगह लगाओगी, ये ऊंची जाति और नीची जाति के विचारों से बहुत आगे बढ़ सकती है तुम। मतलब अपने इस गुस्से को पढ़ाई पर निकालो, किताबों पर निकालो। देखना, एक बहुत बड़ा मकाम बना सकती है तुम। लेकिन मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? हमारी बिरादरी में आज तक कोई नहीं पढ़ा, तो मैं कैसे पढ़ सकती? तो गलती हमारे पूर्वज सदियों से करते आ रहे हैं, उसे दोहराना जरूरी है। उसकी जगह तुम ये सोचती कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन सकती हूँ, अपने परिवार का, अपने जाति का नाम रोशन कर सकती हूँ।
तो आज तुम यहाँ नहीं, कहीं और हो। लेकिन आप मुझे बिना पैसे लिए पढ़ाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैं अपाहिज होने का दर्द जानता हूं, और मैं नहीं चाहता कि ये दुनिया दिमागी रूप से अपाहिज बने। मुझको डरा सके तुझमें वो दम नहीं, सुन ले जहां मेरा फैसला, वो झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा। इन किताबों ने कई लोगों की जिंदगी के नए पन्ने खोल दिए। इसी तरह गोपाल एक के बाद एक दलितों और वंचितों को सही राह दिखाते गए। वो खुद तो डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन हजारों की सोच का इलाज कर दिया। उनके द्वारा सिखाए हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन बनने लगे। ये सब देखकर समाज के उस वर्ग की भी आंखें खुल गई जो शायद अपने पद, प्रतिष्ठा और ऊंची जाति के सम्मान के आगे कुछ और देखते ही नहीं थे। मास्टर साहब, क्या आप हमारे बच्चे को भी पढ़ाएंगे? हमें जरूर पढ़ाऊंगा। लेकिन देखिए, मेरी स्कूल में सारी जाति एक समान है। अगर आपको इससे कोई परेशानी है तो मैं नहीं पढ़ा सकता। और इस तरह पिछले 20 सालों से गोपाल बच्चों को सही राह दिखा रहे हैं। अपने स्वार्थ को अलग कर निस्वार्थ भावना से उन्होंने ये काम किया।